स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में। हमारे सहयोगी के रूप में विभाग की कुमारी आकांक्षा रस्तोगी मौजूद है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशलिस्ट है। पिछले 3 टर्न्स पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल के संबंध में कुछ सामान्य जानकारियां प्राप्त करी। सबसे पहले टर्न पे हमने बताया था कि बीएससी पार्ट 1 में जो एपरेटस यूज में आते हैं वो एपरेटस कौन कौन से हैं, उन एपरेटस के बारे में हमने बताया था और उनको तुम्हें कॉपी में बनाने के लिए बताया था। संभवतः सबने कॉपी में बना लिया होगा और जब क्लास शुरू होगी तो वो कॉपी चेक होंगी। दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट और क्लोराइड के बारे में बताया था। हम सबको मालूम है कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है और कोविड-19 का प्रकोप है, जिसमें लगभग 95,000 केसेस भारतवर्ष में प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग इतनी ही संख्या में केसेस रिकवर हो रहे हैं। हम लोग काम बंद नहीं कर सकते हैं, हमको काम भी करना है और साथ में अपना बचाव भी करना है। तो इसके लिए हमको 2 या 3 बचाव मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहला बचाव कि जब भी कहीं निकले तो हमेशा मास्क का प्रयोग करें। हमेशा मास्क का प्रयोग करें। जैसे मास्क हमने लगा रखा है, इस मास्क का प्रयोग करेंगे। और ये जो मास्क हो, ये डबल लेयर मास्क होना चाहिए, कम से कम डबल लेयर जरूर हो। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है कि घर पर जाने के बाद या ऑफिस में ही अपने हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक सोप से वॉश करना है। किसी भी सोप को लगा के हाथ को कम से कम 20 सेकंड हम लोग वॉश करेंगे और उसके बाद हम लोग के हाथ को ऊपर सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। और तीसरी चीज, कोशिश ये करो कि जितने देर भी बाहर रहो, कम से कम चीजों को छुओ और किसी चीज को छूने की कोशिश ना करो और एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर रहो। तो हम लोगों को 3 सावधानियां रखनी है। मास्क का प्रयोग करना है। नंबर 2, हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक धोना है साबुन से और उसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। और नंबर 3, हम लोगों को 2 गज की दूरी रखनी है और किसी भी ऑब्जेक्ट को छूना नहीं है। अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल्स के बारे में आते हैं। आज जिन 2 रेडिकल्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उसमें से एक रेडिकल है सल्फेट SO4-2। लिखते समय सबको ध्यान रखना है कि इस सल्फेट में S बड़ा लिखेंगे और उतना ही बड़ा O लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ लोग जल्दीबाजी में O को छोटा लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। और दूसरा रेडिकल होगा जिसको हम लोग कहते हैं बोरेट, BO3-3। बोरेट में भी ऑक्सीजन का साइज वही लिखना है जो बोरान का साइज लिखना है। तो आज जो तरीका हम लोग फॉलो करेंगे, उसमें सबसे पहले हम टेस्ट के बारे में बताएंगे, फिर आकांक्षा मैडम टेस्ट के बारे में बताएंगी, फिर हम लोग टेस्ट करके दिखाएंगे और फिर टेस्ट के बारे में बताएंगे। इस क्रम में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले सुनो सल्फेट के बारे में। सल्फेट का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो मिक्सचर या साल्ट हमारा मिला हुआ है, उसका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना है। ये एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हमने पिछले लेक्चर में बताया था। इसको बनाने के लिए क्या करना है कि एक पोर्सलिन की डिश लेनी है। इस पोर्सलिन की डिश में 1 चुटकी मिक्सचर या साल्ट लेना है और 3 चुटकी 1:3 के रेशियो में सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है। और फिर इसमें हम लोग
वाटर को मिलाएंगे और फिर इसको बॉयल करके फिल्टर कर लेंगे। जो हम लोग को नीचे लिक्विड मिलता है, मदर लिकर मिलेगा, वही हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होगा। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। फिर हम लोग इसमें मिलाएंगे कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड। कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड की जगह कॉन्सनट्रेट HCl भी मिला सकते हैं। इसके बाद इसमें बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे तो हम लोगों को वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का मिलेगा। ये वाइट प्रेसिपिटेट मिनरल एसिड्स में इंसॉल्युबल होगा। हम लोग यहाँ पे टेस्ट को देखें, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 यही सोडियम सल्फेट हमको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट से मिला है। इससे बन गया बेरियम सल्फेट और NaCl। जो वाइट प्रेसिपिटेट आता है वो इसी बेरियम सल्फेट का है, जो कि इनसॉल्युबल होगा मिनरल एसिड में। अब टेस्ट को दोबारा सुन लो। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, उसमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, फिर कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड, फिर बेरियम क्लोराइड, वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड। अब इस टेस्ट को ध्यान से आकांक्षा मैडम समझाएंगी, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं टेस्ट दिखाने की। ओके, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन the test of the sulfate. Okay, I am Akanksha Rastogi and I am a lecturer, assistant lecturer in this college, that is the chemistry department. Okay, now I am going to explain the test of sulfate. Okay, so please concentrate on the procedure. Now first of all we have to take the mixture or the solution of, okay, प्लीज़ पे अटेंशन। देखिए, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट का सोल्यूशन लेंगे। ओके, वी टेक द सोल्यूशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट का सोल्यूशन अभी सर ने सोडियम नहीं, नॉट सोडा एक्सट्रैक्ट, ओके, उसको सोडा एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिक्सचर जो कि सल्फेट का होगा आप उसको मिक्स कर देते हैं। किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, रेशियो आपका क्या होता है, 1:3 का होता है। 1:3 का मतलब क्या, आपका जो मिक्सचर होगा वो 1 पार्ट में होगा और 3 पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये होता है Na2CO3। ठीक है, और हमें क्या लेना है, मिक्सचर। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इस सोडा एक्सट्रैक्ट को जब हम फॉर्म कर लेते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर द सोडा एक्सट्रैक्ट, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। we have to pay attention that this soda extract should be clean and purified. Okay, now take the solution and then add the concentrate H2SO4 or concentrate HCl. ठीक है, then after you have to add this barium chloride solution. After adding barium chloride solution in this mixture, you will find that there is a white precipitate. Okay, white precipitate of barium sulfate that confirms the presence of the barium sulfate. After that we have to find out that is this the original precipitate of sulfate. So we proceed further that this precipitate is totally insoluble in mineral acid. That confirms the presence of the sulfate radical in the mixture. This is the all procedure of the sulfate. Okay, any further detail then you have to contact us. Okay, thank you. धन्यवाद मैडम आकांक्षा रस्तोगी। अब आलोक द्विवेदी जी को बुला रहे हैं कि आ जाए साथ में। अब इसको ध्यान से देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोग ने साल्ट या मिक्सचर को डाल दिया है। इसमें जो है साल्ट या मिक्सचर पड़ गया है। इसमें पहले हम लोग मिक्सचर ले लेते हैं। सबसे पहले मिक्सचर ले लिया गया है। अब इसमें नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं, कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड। ये है कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड की बोतल।
देख लीजिए आपको। अब इसमें कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड पड़ रहा है। ये आप देखेंगे मिक्सचर आपका डिसॉल्व होने लगेगा इसमें। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि मिक्सचर ज़्यादा ना लें, अप्रोप्रिएट अमाउंट में लें। ये देखिए मिक्सचर इसमें डिसॉल्व हो गया। जो मिक्सचर था, मिक्सचर में हम लोग ने क्या मिलाया है? कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। अब इसमें मिलाया जा रहा है बेरियम क्लोराइड। अब इसमें मिक्सचर में मिल रहा है बेरियम क्लोराइड। ये देखिए वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। ये जो है वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट, ये उसी बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट है। अब अगर इसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड डालेंगे जो कि मिनरल एसिड है, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। इसमें नाइट्रिक एसिड जब डाला जाएगा तो नाइट्रिक एसिड डालने पर ये डिजॉल्व नहीं होगा। ये देखिए डिजॉल्व नहीं हो रहा है। Yes, you can see that this precipitate totally remains as such as the previous. Okay, so this confirms that the presence of the sulfate ion in this mixture. तो अब सबको ध्यान से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को सल्फेट के टेस्ट के लिए क्या करना है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, उसमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, जिसको सोडा एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, फिर BaCl2 कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, दही जैसा वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, जो वाइट प्रेसिपिटेट मिनरल एसिड में इंसॉल्युबल है। मिनरल एसिड हम लोग के कौन कौन से? HNO3, HCl और H2SO4। अब हम लोग तुरंत जल्दी से आ जाते हैं अपने दूसरे रेडिकल पे, जो कि है बोरेट। बोरेट जो है वो एक इंटरफेरिक एसिड रेडिकल है। बोरेट जो है वो इंटरफेरिक एसिड रेडिकल है। इंटरफेरिक एसिड रेडिकल वो रेडिकल होता है जो बेसिक की एनालिसिस में सेकेंड ग्रुप के बाद रिमूवल अगर ना करें तो एनालिसिस को सिस्टमेटिक करने नहीं देता है। तो अगर बोरेट आ जाएगा तो सेकेंड ग्रुप की बेसिक एनालिसिस के बाद में हम लोग इसका रिमूवल करेंगे। बहुत सुंदर सा टेस्ट होता है बोरेट का। बोरेट के टेस्ट के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग एक पोर्सलिन डिश ले लेंगे। ये पोर्सलिन डिश होती है, इसमें हम लोग बोरेट का मिक्सचर या साल्ट ले लेंगे। बोरेट को ले लेंगे जो कि मिक्सचर या साल्ट के रूप में होगा। फिर इसमें हम लोग मिलाएंगे H2SO4। अब H2SO4 1:3 रेशियो में मिलाना है। यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं K3BO3 1 है और H2SO4 हम लोग का 3 है। ये रेशियो आपका रहेगा 1:3। अगर एक चुटकी हम लोग का है जो बोरेट, तो 3 अमाउंट में 1:3 के रेशियो में H2SO4। फिर हम लोग इसमें एल्कोहल डालेंगे। एल्कोहल का भी रेशियो 3 होगा। एल्कोहल जो होगा वो भी रेशियो 3 होगा। और फिर इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाकर इसमें फ्लेम को लगा देंगे। जब फ्लेम को लगा देंगे तो ग्रीन कलर की फ्लेम मिलेगी जो कि इथाइल बोरेट की होगी। दोबारा टेस्ट ध्यान से सुनो। एक पोर्सलिन डिश लेंगे, पोर्सलिन डिश में बोरेट का मिक्सचर या साल्ट लेंगे, फिर उसमें H2SO4 मिलाएंगे 1:3 के रेशियो में, और फिर अल्कोहल मिलाएंगे 1:3 के रेशियो में। तीनों का एक अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाने के बाद में इसमें फ्लेम से इसको जला देंगे। और जब फ्लेम से इसको जला देंगे तो जो फ्लेम होगी वो ग्रीन कलर की निकलेगी, इथाइल बोरेट की। अब इस टेस्ट को दोबारा मैडम आकांक्षा से सुना। देखिए सर ने आप लोगों को समझा दिया है कि बोरेट का टेस्ट कैसे करेंगे। तो आपको जैसे बता दिया गया, यू हैव टू टेक पोर्सलिन डिस्क। ओके, पोर्सलिन डिस्क लेना है आपको और उसमें बोरेट मिक्सचर डालना है। जो भी आपके पास मिक्सचर एज एनी हाउ, जैसा भी मिक्सचर आपका होगा आपको पोर्सलिन डिस्क में लेना है। और देन आफ्टर यू हैव टू ऐड कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, कंसनट्रेट H2SO4 जैसे ही आप ऐड कर देते हैं, this type of reaction going to proceed. Okay, then further after adding concentrate H2SO4 we have to add ethyl alcohol. Okay, there is a proper reaction between this borate and ethyl alcohol. Okay, after adding ethyl alcohol we find that there is some type of reaction. How can we find that this reaction is really going on?
So we have to bring a burning paper, or we have to ignite this porcelain disc with any type of rod. As you can see that there is a glass rod, so you have to take this porcelain disc, and after you have to take this glass rod, and there is this type of ignition. So you can see that there is a flame of green. Okay, green flame you have find, and this green flame is of the ethyl borate, and the formula is C2H5O whole thrice B. ओके, तो आप देख सकते हैं इस पूरी प्रोसीजर में कंफर्मेशन आपका कैसे होगा कि रेडिकल प्रेजेंट है या नहीं है. दैट इज द एथिल बोरेट. ओके, ग्रीन कलर की फ्लेम आ रही है अगर आपके इन सारे प्रोसीजर के बाद में. मीन्स कंसंट्रेट H2SO4 आपने लिया, देन आफ्टर एथिल अल्कोहल ऐड किया, और अगर आपकी ग्रीन कलर की फ्लेम आ रही है पोर्सलिन डिस्क को बर्न करने पर हल्का सा करेंगे तो हम क्या कह देते हैं कि वहां पे बोरेट कंफर्म है. ओके, दोबारा इस रिएक्शन को देखो. K3BO3 पोटेशियम बोरेट प्लस 3H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट लेना है. इससे बनेगा 3KHSO4 प्लस H3BO3 बोरिक एसिड. इसी का प्रयोग हम लोग कैरम बोर्ड में पाउडर के रूप में भी करते हैं. अब बोरिक एसिड H3BO3 प्लस 3C2H5OH इथाइल अल्कोहल, जिसका प्रयोग आजकल सैनिटाइजर में कर रहे हैं. इससे बनेगा C2H5O होल थ्राइस B इथाइल बोरेट प्लस 3H2O. अब हम लोग ये टेस्ट करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो. सबसे पहले देखो ये एक टेबल हो गई. दिस इज पोर्सलिन डिश. इसके ऊपर ये पोर्सलिन डिश है और इसमें हम लोगों ने डाल दिया बोरेट को, जो कि साल्ट या मिक्सचर के रूप में मिलेगा. साल्ट या मिक्सचर के रूप में. अब इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4. कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गरम ना और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालने के बाद इसको ग्लास रॉड से सेक कर देते हैं. अब सेक करने के बाद में इसमें हम लोग डाल रहे हैं इथाइल अल्कोहल. ये इसमें पड़ गया इथाइल अल्कोहल. फिर सेक कर दो. अब इथाइल अल्कोहल डाल के भी इसको सेक कर दिया गया है. यार बहुत तेज लग रहा है. नहीं. अब देखो इसमें हम लोग एक बर्निंग पेपर ले जाएंगे. इसके पास एक बर्निंग पेपर ले जाया जाएगा. और ये देखिए ग्रीन फ्लेम्स इसमें निकल रही हैं, और ये जो ग्रीन फ्लेम्स निकल रही हैं वो ग्रीन फ्लेम्स इथाइल बोरेट की हैं. जो ग्रीन फ्लेम इसमें दिख रही है वो इथाइल बोरेट की है. तो आज तुम लोगों ने दो रिएक्टर्स पढ़े हैं. एक का नाम है सल्फेट और दूसरे का नाम है बोरेट. तो अब तुम्हारी फेयर कॉपी में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखा होना चाहिए, जिसमें एपरेटस के डायग्राम बनने थे. और जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कॉपी है उसमें जो टेस्ट लिखने हैं वो कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोराइड और उसके बाद बोरेट और सल्फेट. टेस्ट हमेशा टेबल बना के लिखना है. पहले में होगा सीरियल नंबर, दूसरे में एक्सपेरिमेंट, तीसरे में ऑब्जर्वेशन और चौथे में रिजल्ट. तो खूब अच्छी तरह से तैयारी करो. अगले क्लास में हम लोग कुछ अन्य एसिड रिएक्टर्स के साथ में मिलेंगे. तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो व्हाट्सएप नंबर
मौजूद है 9719660833, उस पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैडम का व्हाट्सएप नंबर है, मेरा है 9807473133। किसी को भी आपके टेस्ट से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जैसी भी क्वेरी हो, आप पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ओके, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।